बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, बल्कि बहुत बड़ी खबर, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के चेहरों पर एक बार फिर रौनक वापस आ गई है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के चेहरों पर एक बार फिर खुशी वापस आई है, और ये खुशी वापस आई है पाकिस्तान के क्रिकेट आइकन, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम। जी हां, जिन्हें पाकिस्तान का किंग कहा जाता है, वो आज फॉर्म में वापस आ गए हैं। और एक बार फिर बाबर आजम को हमने अपने जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करते हुए देखा नेशनल कप में। उनकी इनिंग्स के बारे में बात करेंगे। क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उनकी इनिंग्स ये फट्टा पिच के ऊपर है, जो है वो सिंपल पिच थी, और बॉलर्स वो नहीं थे, और ये नहीं थे, और वो नहीं थे। देखिए, मैं तनकीद बराए तनकीद का हामी बिल्कुल नहीं हूं। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि बाबर आजम की ये इनिंग्स उनके लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बात बताऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन देखिए, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशी की खबर है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बुरी खबर भी है। और बुरी खबर यह है कि जो प्लेयर्स नाकाम हो रहे हैं, अभी तक 2 मैचेस हमने देखे हैं, 2 मैचेस में 4 टीमों को हमने देख लिया है। तो जो प्लेयर्स नॉर्मली नाकाम हो रहे हैं, वो हमारी नेशनल टीम्स के प्लेयर हैं। और जो कामयाब हो रहे हैं, एक और अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर नेशनल टीम्स के प्लेयर्स के लिए तो नहीं है, बल्कि ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए है कि जो मैक्सिमम परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जिनको मौका चाहिए आगे आने का। मगर अफसोस कि हमारे सिलेक्टर्स को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती। और फिर यहां पे एक और खबर है, और वो है इमामुल हक के लिए, कि इमामुल हक आज तक नहीं बदले। ना उन्होंने अपना अंदाज बदला, ना उन्होंने अपनी क्रिकेट बदली, ना उन्होंने अपनी सोच बदली, ना अप्रोच बदली। आज भी अपनी जात के लिए खेलने के लिए उनके ऊपर जो धब्बा है कि वो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, आज एक बार फिर वो धब्बा उनकी टीम को ले डूबा। मतलब एक पूरा इस पे एनालिसिस मौजूद है कि जिसकी बुनियाद ये बनती है कि आज लायंस की नाकामी में उनकी बैटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नाकाम होने का, वो इमामुल हक ने किया। हालांकि उन्होंने तो सबसे ज्यादा रन्स बनाए, तो फिर वो क्यों नाकामी का मुद्दा उनके ऊपर हम डाल रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर प्लेइंग 11 अभी तक जो हारी हैं टीमें, उनको समझ नहीं आ पा रही कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है। और क्या मैं इस पे क्या बात करूं कि मैं हैरान हो गया हूं कि आपकी क्रिकेट का फ्यूचर इरफान खान नियाजी, वो बाहर बेंच पे बैठा हुआ है, और पाकिस्तान में जो पिट गया है जो क्रिकेटर खुशदिल शाह, उसको आप मौका दे रहे हैं, जिसका नजदीक कोई चांस नहीं है टीम के अंदर। यहां पे मुझे थोड़ी हैरानगी हुई है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर होंगे तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। देखिए, बाबर आजम ने आज जो इनिंग्स खेली है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस मैच का विनर जो है ना, वो अगर है तो वो फैसलाबाद का क्राउड है। इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में आके अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करना, और दोपहर से शुरू होना और रात के 11 बजे तक स्टेडियम में नारे लगाना बाबर आजम की मोहब्बत में। सर, मैं तो कहता हूं कि फैसलाबाद ने हक अदा कर दिया, और आज मेरे ख्याल में ये क्राउड की सपोर्ट थी जो कि बाबर आजम के लिए एक गुड ओमेन साबित हुई। और बाबर आजम हमें अपने पुराने रंग, पुराने ढंग, पुराने रूप में नजर आया। वही कवर ड्राइव्स खेलता हुआ, वही स्क्वायर कट खेलता हुआ बाबर आजम, वही जो है वो ऑन साइड पे फ्लिक्स करता हुआ बाबर, पैड के ऊपर ऑन साइड ड्राइव्स खेलता हुआ बाबर, वो आज हमें एक बार फिर नजर आया। और क्या जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है आज उसने। मैं मानता हूं 100 नहीं किया, लेकिन जितना वो खेला, स्टार्ट में थोड़ा सा
एहसास हो रहा था कि उसको भी पता है कि मुझसे रन्स नहीं। तैयब ताहिर ने, भाई उसको भी क्रेडिट जाता है कि बाबर आजम की जो इनिंग्स है उसमें जो रिदम लेके आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं आपको ये समझाऊंगा। इसमें जब आपका मुखालिफ साइड पे जो प्लेयर आता है और वो आके तेज खेलना शुरू कर देता है, रन अप बॉल करना शुरू कर देता है, हर बॉल पे रन बनाता है, चौके मारता है, रन बनाता है, तो आपके ऊपर से ये इनिंग्स जो है बाबर आजम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। लोग कहते हैं फट्टा पिच, नो फट्टा पिच, इट वाजंट एन इजी पिच जिसके ऊपर प्रॉपर नई बॉल स्विंग हो रही थी। और आपने देखा कि जो जहांदाद है, मोहम्मद अली हैं, इन्होंने और फिर हारिस रऊफ ने भी बॉल को स्विंग किया और इस विकेट से उनको मदद मिली बाकायदा। फटा पिच थी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी बॉलर्स अच्छे नहीं थे। भाई मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी, आमिर यामीन, आमिर जमाल, सब अच्छे बॉलर्स थे, सब अच्छे बॉलर्स थे। मैं मानता हूं कि स्पिनर में सिर्फ उनके पास एक ही प्रॉपर स्पिनर की ऑप्शन थी, दूसरा वो खुशदिल शाह को लेके आए थे। टीम में एक असगर बैट की ये इनिंग्स उनके लिए बहुत बड़ा एक गुड ओमेन साबित हो सकती है। फैसलाबाद का क्राउड जिस तरह से उन्होंने बाबर आजम से मोहब्बत का इजहार किया, बाबर आजम जब आउट भी हो गए तब भी बाबर आजम के लिए नारे लगाते थे, और बाबर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार के नारे लग रहे थे। मैं तो हैरान था। दिल जित लिया ਉਹ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ सारे हो ਤੁਹਾਨੂੰ सलूट। और ये मिट्टी वफादारों की मिट्टी है, यकीन कीजिए। फैसलाबाद, लाइलपुर, और मेरे तो आबाओ अजदाद का ये शहर है, और मेरी तो पैदाइश इस शहर से है, तो मुझे तो मोहब्बत है ऑब्वियसली इस शहर से भी, और इस शहर की हर के बाकायदा डिजर्व करता है कि यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो। बहरहाल देखिए सर, कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स यहां भी परफॉर्म कर रहे हैं। तैयब ताहिर, आपको याद होगा इंडिया को हराया था फाइनल में उसने, जो जाते रहो, फलाने के साथ जाते रहो, शाहीन में उसको खिलाते रहो, लेकिन जहां पे नेशनल टीम की बात आए, आप वर्ल्ड कप की बात आए, 2023 के वर्ल्ड कप में आपने उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स थे, बड़े बड़े नाम, वो सारे नाकाम हो रहे हैं। और कामयाब कौन हो रहे हैं? आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर। तीसरा इसके करीब करीब स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। मैं बड़े अरसे से बात करता हूं कि हुसैन तलत भी वो प्लेयर है कि जिसको उतने मौके नहीं मिले जितनों का वो हकदार था। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है इमाम उल हक को, कि आपने अपनी पूरी बनाने, आपने ये नहीं देखना कि आपकी टीम को इंटेंट की जरूरत है, आपकी टीम को अग्रेशन की जरूरत है। जब 336 रन बने हो आपके मुकाबले में, तो आप इस अप्रोच के साथ खेलते हैं। देखिए, आपको जब आपने 30-35 कर लिए थे
तब से आपको अपनी अप्रोच को पॉजिटिव करना था। आपकी अप्रोच की वजह से दूसरे जब आपका कप्तान जो है शाहीन शाह अफरीदी आके खड़ा हो गया तो आपने अपनी जो है वो बल्लेबाजी दिखाना शुरू कर दी। फिर आप छक्के दिखा रहे हो, आप चौके दिखा रहे हो। मैं मानता हूं कि आपके साथ ज्यादती हुई। ही वॉज नॉट आउट एट ऑल, मतलब बॉल जो है वो लेग स्टंप मिस कर रही थी और अंपायर जो है ये आफरीदी ब्रेव्स कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अगर आप इस नीयत के साथ, आपकी इंटेंट काउंट करती है कि अगर तो आप अपनी बारी बचाने के चक्कर में खेल रहे थे ना, और अब आप वो गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ रहे थे आखिर में, कि जब वक्त गुजर चुका था, जब आपसे एक्सपेक्टेशन, कमेंटेटर कह रहा था कि यहां पे चाहिए है कुछ कर दे यहां पे, तो वो करके गया जी मैक्सवेल। और भाई पूरी टीम को हरवा दिया, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर। और फिर अब्दुल्ला शफीक अगेन अगेन अब्दुल्ला शफीक जो है वो डिसअपॉइंट कर रहा है। सज्जाद को खिला लिया भाई। मैं हैरान हूं, जो जो अप्रोच, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। आप चेक कर लीजिएगा कि किन इलाकों से खिलाड़ियों को टीम के का मैं हैरान हूं कि वो शाहजेब है मानसेरा का, बहुत अच्छा वो अंडर 19 में परफॉर्म करता है। आपने बाकी सब अंडर 19 के परफॉर्मेंस को ले लिया, वो तो सबसे अच्छा बैटर है। वो ओपनिंग में जबरदस्त, वो बांग्लादेश में टॉप स्कोरर रहा है वो अंडर 19 टूर के अंदर, और जनाब ए टीम में जबरदस्त परफॉर्म करता रहा है। उसको आप मौका ही नहीं दे रहे, क्या वजह है? अब ये कप, चैंपियंस कप, वो कहता है कि उम्मीद है कि जो हकदार हैं उनको उनका हक मिल जाएगा। बहुत से खिलाड़ियों के कैरियर खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि अगले मैचेस में हमें कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगी। बहरहाल वेल डन बाबर आजम, वेल डन जो है वो तैयब ताहिर, बहुत अच्छी इनिंग्स बाय द वे। तैयब ताहिर ने काफी मेरे ऊपर भी तवज्जो फरमाइए। मैं भी अरसा दराज से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, और एक क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जहांदाद जो है, मोहम्मद हारिस जो है, जहांदाद ने बॉलिंग अच्छी की, हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग अच्छी की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग, विकेटें तो ली लेकिन मार बहुत पड़ी। शाहीन शाह अफरीदी को भी कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ थिंक आउट करने की ज़रूरत है। हारिस की कप्तानी बेहतर थी एज कंपेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। अगले मैचेस में क्या होता है देखते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आप एग्री करते हैं मेरे इस एनालिसिस से तो ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।